नमस्कार। आज हम 11वीं कृषि में इकाई 4 कृषि वनस्पति विज्ञान, इसमें 14 जो पार्ट है उसमें कोशिका द सेल्स, इसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक जीवधारी का शरीर अनेक छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की रचना, उसके घटकों का अध्ययन जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के अंतर्गत रखा गया या उसके अंतर्गत करते हैं। परंतु वर्तमान काल में कोशिका को गतिशील मानकर कोशिका तथा उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव भौतिकी, बायोफिजिक्स, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवंशिकी, अणु जैविकी इत्यादि शाखाओं से संबंधित तकनीकों का उपयोग करते हुए कोशिका जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। कोशिका की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें संरचना के आधार पर कोशिका एक अर्धपारगम्य कोशिका कला से घिरी एक केंद्रक युक्त कोशिका द्रव्य का एक पिंड है। परंतु कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं तथा कुछ अन्य कोशिकाओं जैसे स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अतः कोशिका की उपरोक्त परिभाषा को अशुद्ध और अपूर्ण माना गया। ठीक है। जो नवीनतम खोज है उसके आधार पर, जो आधुनिक वैज्ञानिक है उसके आधार पर कुछ उसकी परिभाषा बताई गई है। इसमें कोशिका जीवों की आधारभूत संगठन एवं क्रियाओं की सूक्ष्मतम किंतु पूर्ण अभिव्यक्ति है, जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परिसीमित एक छोटा सा पिंड है तथा जिसमें अन्य जीवित प्रणाली रहित माध्यम में प्रजननता या पुनरुद्भव की क्षमता विद्यमान रहती है। ठीक है। ये नई परिभाषा है। इसी के अनुसार कुछ वैज्ञानिक है जैसे लुई तथा सिकेविट्ज 1963 के अनुसार कोशिका को अति आधुनिक रूप में इस प्रकार परिभाषित किया: अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की ऐसी इकाई जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन कर सकती है, कोशिका कहलाती है। ठीक। इसके बाद कोशिका का बहुत उनका इतिहास रहा है। कई एक वैज्ञानिक कई प्रकार से उसके बारे में खोज करते रहे, उसके बारे में नई नई जानकारी जुटाते रहे। नए नए तकनीक आया, सूक्ष्मदर्शी आया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया, उस आधार पर उसमें नई नई लक्षणों के आधार पर कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें देखते हैं कोशिका का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेल्स। कोशिका का वास्तविक अध्ययन गैलीलियो के सरल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से ही प्रारंभ हो गया था। रॉबर्ट जो हुक है 1665 में प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। ठीक। इसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्होंने कार के एक परिच्छेद में निर्जीव बॉक्स जैसे खाली स्थानों को देखा और उन्हें कोशिका का नाम दिया। ठीक। तो लैटिन में सेल्स यानी हेलो स्पेस, ये उन्होंने नाम दिया। और सन 1723 में एंटोनी वान ल्यूएनहॉफ ने स्वयं निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सर्वप्रथम कोशिका या जो एक कोश की सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, शुक्राणु, लाल रुधिर कणिका इत्यादि का अध्ययन किया। ठीक। इसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिका के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया। इसी में सन 1932 में नाल एवं रस्का जो है, नाल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद कोशिका के अध्ययन में एक नई मोड़ लाया। इसके बाद कोशिका सिद्धांत आता है। तो कोशिका सिद्धांत यानी सेल्स थ्योरी, इसके बारे में जानते हैं। सन 1824 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक H.J. ड्यूट्रोसैट ने कोशिका को ऊतकों से अलग किया।
इस आधार पर उन्होंने बताया कि सभी प्राणियों या पौधों में ऊतक छोटी छोटी इकाइयाँ कोशिका से ही बनी होती है। जो छोटी छोटी उसकी इकाइयाँ हैं या छोटी छोटी इकाइयाँ उससे बनी होती है। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत की धारणा उत्पन्न हुई। इसके बाद जर्मन वनस्पतिज्ञ M.I. स्लेडेन ने 1838 तथा एक जर्मन प्राणी विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार पहला उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं के समूह का बना होता है। जितने भी जीव है उसका शरीर है कोशिकाओं के जो समूह है, छोटी छोटी जो कोशिका है उससे मिलकर बना होता है। दूसरा उन्होंने बताया कोशिका जीव की संरचना व क्रिया की इकाई है। जो जीवों की जो संरचना होती है, निर्माण होता है और जो उनकी जैविक क्रिया है उसकी जो इकाई है वो कोशिका है। इसी प्रकार तीसरा उन्होंने बताया नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती जो कोशिकाओं से है उससे ही बनी होती है। जो पहले से जो कोशिका है उससे नई कोशिका का निर्माण होता है। चौथा बताया कोशिकाएं अनुवांशिक इकाई है तथा इनमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। अनुवांशिक इकाई का मतलब जो पूर्वज से जो अनुवांशिक पदार्थ हमारे तक पहुँचता है उसका जो इकाई है वो कोशिका है, यानी जो पूर्व कोशिका है उससे नई कोशिका बनती है इसलिए। पांचवा उन्होंने बताया उच्च प्रकार के जीवों में कोशिकाओं का जीवन स्वतंत्र होता है, अर्थात जो किसी भी जीव की जैविक जो क्रियाएं हैं उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण ही होती है। ठीक है, जैसे कोई जीव है उसकी जैविक क्रिया है, उसके जो बहुत सारे जो घटक होते हैं तो उस घटक कोशिका में होने वाली जो विभिन्न जैविक क्रिया है उसी के कारण होती है। ठीक है, तो ये 5 है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका का आकृति तथा आकार, शेप एंड साइज, उसके प्रकार जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उसकी रचना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।